गांधार देश का शापित होना महाभारत की एक महत्वपूर्ण कथा है। जब गांधार के राजा सुबल की बेटी गंधारी का विवाह कौरवों के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, तो गंधारी ने अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। गंधारी के परिवार ने उनकी शादी को लेकर कई त्याग किए, लेकिन फिर भी उन्हें महाभारत के युद्ध के बाद दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में गंधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो गंधारी बहुत दुखी और क्रोधित थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि वह इस युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रोध में आकर गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी वंश परंपरा भी इसी तरह नष्ट हो जाएगी। कहते हैं कि इस शाप का प्रभाव न केवल यादव वंश पर पड़ा, बल्कि गांधार देश को भी इसका दुष्प्रभाव सहना पड़ा। गंधारी के दुहक और क्रोध का असर उनके पूरे परिवार और गांधार पर पड़ा, जिससे वह स्थान धीरे धीरे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और संघर्षों का घर बन गया। इस प्रकार गांधार देश शापित बन गया और समय के साथ उसका पतन हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों का वंश समाप्त हो गया और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, तब गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया कि वे चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी पीड़ा और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही एक दिन यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह संसार में कर्मों का चक्र है और हर वंश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने समय पर समाप्त हो जाता है। साथ ही श्री कृष्ण ने पहले से ही यह समझ लिया था कि द्वापर युग के अंत में कलयुग का आरंभ होने वाला है और यदुवंश का अस्तित्व कलयुग के प्रारंभ में बाधा बन सकता था। गांधारी के श्राप के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण का द्वारका लौटने के बाद उनके परिवार में आपसी संघर्ष की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक घटना में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ मजाक करते हुए अपने पेट में लोहा छुपा लिया और कहा कि वह एक गर्भवती महिला है जो पुत्र को जन्म देगी। ऋषियों ने इसे अपमान समझा और उन्हें श्राप दिया कि यदुवंश का विनाश इसी लोहे से होगा। इसके परिणामस्वरूप वह लोहा बाद में एक मूसल बन गया। समय के साथ यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और इस मूसल के टुकड़े से एक दूसरे का सहार कर लिया। अंततः यदुवंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारका को छोड़ दिया और जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार गांधारी के श्राप और ऋषियों के शाप के कारण यदुवंश का अंत हुआ। यह एक सीख है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हर वंश का उत्थान और पतन प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें